Assalamualaikum students. Today we are going to discuss the subsets, proper subsets, improper subsets and supersets. But first we discuss the subsets. What is the subsets? By the definition of subsets, a set is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. Means every element of set A is also an element of B. इसकी क्या मीनिंग होगी कि सेट A के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट B में भी मौजूद हों, तो A जो है वो सबसेट होगा B का। इसको ये है आपके पास सिंबल है किसका, सबसेट का। A इज अ सबसेट ऑफ B। A कैसे रीड करेंगे इसे, A इज अ सबसेट ऑफ B. Understand? If every element of A is also an element of B, इस लाइन को याद रखिएगा। उसके बाद हमारे कुछ दो पॉइंट्स याद रखिएगा। एक तो ये कि नल सेट जिसे हम फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एम्प्टी सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये जो नल सेट है ये हर सेट का सबसेट होगा। एंड द सेकंड वन इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मीन्स हर सेट अपने ही सेट का क्या होगा, सबसेट। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम इसको डेफिनेशन को समझेंगे सबसेट्स की। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज सेट ए जो है वो है इसके एलिमेंट से 2 4 एंड सेट बी के एलिमेंट से 1 2 3 4। अभी हम सिर्फ सेट ए एंड सेट बी की बात कर रहे हैं। हमने ये चेक करना है कि सेट ए जो है वो बी का सबसेट है या नहीं है। तो सबसेट होने के लिए क्या चीज़ जरूरी है कि सेट ए के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो बी में भी मौजूद होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बी के ए में भी हो, लेकिन ए के तमाम एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। तो जरा चेक करें 2 एंड 4 बी में मौजूद है, ये देखिए। तो हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये तो हमने डेफिनेशन समझी। अब बात करते हैं इन दो पॉइंट्स के हवाले से कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर हम सिर्फ बात करें, लेट्स सपोज हम सिर्फ एक सेट ए की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सेट ए के सबसेट्स बना लेते हैं। तो जैसे कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कहेंगे नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मींस इस सेट का फर्स्ट सेट क्या होगा, नल सेट होगा, क्योंकि नल सेट हर सेट का सबसेट है। तो फर्स्ट सबसेट का बन जाएगा सेट ए का नल सेट। उसके बाद मजीद इसके सबसेट्स बना लेते हैं, क्या बन जाएगा, एक 2 सेट सबसेट बन जाएगा, एक 4 बन जाएगा। हम उसे अलग अलग नेम भी दे सकते हैं। और द लास्ट वन, सेकंड पॉइंट पढ़िए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जरा देखिए 2 और 4 एग्जिस्ट करता है एज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इस तरह से हमें ये दो पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। इस एग्जांपल से याद रखिएगा सबसेट की डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ A is also an element of B. Understand? Now students, अब हम बढ़ते हैं proper subset। Now students, अब हम बात करेंगे proper subset की। proper subset क्या है कि a set A is said to be a proper subset of B। एक set A जो है वो proper subset होगा B का। कब होगा, उसके लिए दो कंडीशंस हैं। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तब तो वो प्रॉपर सबसेट है, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, वही कि A इज अ सबसेट ऑफ B। ये सबसेट का सिंबल है हमारे पास, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। ये पहली कंडीशन है प्रॉपर सबसेट होने के लिए। द सेकंड वन इज A इज नॉट इक्वल्स टू B, मीन्स A और B सेट्स इक्वल नहीं होने चाहिए कभी भी। अंडरस्टैंड? तो अगर आपके पास ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन वी कैन से दैट A is a proper subset of B। ये सिंबल है हमारे पास किसका, प्रॉपर सबसेट का। और इसे कैसे रीड करेंगे, A is a proper subset of B। Now अगर प्रॉपर सबसेट ये है तो फिर इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा। इम्प्रॉपर सबसेट देखते हैं, इफ A is a subset of B and B is also a subset of A, then A and B
state to be improper subset of one another. हाँ पे क्लास, अब A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी कि A B का सबसेट है एंड B भी A का सबसेट है। तो इस तरह से A और B जो है वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। या दूसरे अल्फाज में अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि अ सेट व्हिच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। वो सेट जो कि ओरिजिनल सेट के तमाम एलिमेंट्स रखता है अपने पास, वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। लेट टेक एन एग्जांपल। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स है। अब हम आप देखिए कि कौन सा सेट जो यहाँ पे प्रॉपर है और कौन सा इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो जरा फर्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं कि प्रॉपर हो गई या इम्प्रॉपर। पहले हम प्रॉपर की कंडीशन चेक करेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स हैं x, y एंड बी के हैं w, x, y। तो क्लास प्रॉपर सबसेट होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास, A इज अ सबसेट ऑफ B। तो जरा देखिए A B का सबसेट है। सबसेट कब होता है, जब A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हो। तो A के तमाम एलिमेंट्स B में तो मौजूद हैं, तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि A इज अ सबसेट ऑफ B। अंडरस्टैंड। द सेकंड कंडीशन क्या है, A इज नॉट इक्वल्स टू B। तो जरा देखिए A और B इक्वल तो नहीं है कहीं, तो देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट है। तो फिर हम कह सकते हैं कि A इज नॉट इक्वल्स टू B। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। मीन्स A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो क्लास की तो एग्जाम्पल हो गई हमारे पास इसकी प्रॉपर सबसेट है। तो अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और एक सेट B है जिसके एलिमेंट्स भी क्या है 1 2 3। जी क्लास, तो अब हम चेक करेंगे सेट A और B जो है, ये A जो है B का प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है। तो पहले प्रॉपर के लिए चेक करते हैं कि A जो है वो B का सबसेट होना चाहिए। तो ज़रा देखिए A B का सबसेट है, ठीक है। A इज अ सबसेट ऑफ B। ये सिंबल किसका है, सबसेट का। सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारे पास प्रॉपर सबसेट की, A इज नॉट इक्वल्स टू B। तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, जरा देखते हैं। A इक्वल है B के, यहाँ तो मीन्स ये A क्या है, इक्वल है B के, यानी कि B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A। B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A। तो यहाँ पर नॉट इक्वल की कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं हो रही। तो ये क्या सेट बन जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा क्लास, अगर हम बात करें जैसे कि हमने कहा था अभी कि अ सेट व्हिच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। तो हम सिर्फ सेट A के कुछ सबसेट्स बनाते हैं और सिर्फ सेट A के सबसेट्स में से देखते हैं कि उसमें से कितने प्रॉपर हैं और कौन से इम्प्रॉपर हैं। अंडरस्टैंड। सपोज हम कंसीडर कर रहे हैं सेट A और हम सिर्फ सेट A के ही सबसेट फॉर्म करेंगे। तो हमें अभी हमने सबसेट की डेफिनेशन में पढ़ा कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हमें जो सेट A का फर्स्ट सबसेट बनाना है वो क्या हो जाएगा, नल सेट। यानी कि फर्स्ट सबसेट क्या बना A का, नल सेट। अब बाकी सबसेट्स बनाते जाएंगे 1 2 3 एंड अब 1 2 3 इंडिविजुअली आ गए। अब 1 2 डबल लेंगे, फिर 1 3। याद रखिएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाते, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। 1 2 1 3 देन 2 3 2 3, ठीक है। अब ये बन गया। अब लास्ट वन एक और सबसेट। हमें एक और हमने पॉइंट पढ़ा था, सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अब सेट A का ऐसा सेट कैसे बनेगा जिसमें वो खुद अपना ही सबसेट हो, जैसे कि 1 2 3। तो ये सेट A के तमाम सबसेट्स बना दिए हमने। तो क्लास अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से सेट्स प्रॉपर सबसेट हैं और कौन से सबसेट जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है। नल सेट से स्टार्ट करते जाए यहाँ तक, फिर यहाँ तक। ये तमाम सेट सबसेट्स जो हैं ये कंडीशन फुलफिल करते हैं प्रॉपर सबसेट की। जितने भी आप सेट्स ये देख रहे हैं, सबसेट्स आप देख रहे हैं, एक तो ये
इसमें आप कह सकते हैं कि ये सब जो है ये सबसेट है ए के, और ये ए के इक्वल भी नहीं है, सही है। लेकिन जब हम बात करते हैं इस सेट की, लास्ट में 1 2 3 की, तो आप देखिए ये इसके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में मौजूद हैं, यानी कि उसके ओरिजिनल सेट के एलिमेंट्स ही मौजूद हैं। मीन्स ये जो लास्ट वन है ये क्या कहलाएगा, हमारा इम्प्रॉपर सबसेट, और ये तमाम जो है हमारे पास कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो लास्ट वन हम पढ़ेंगे सुपरसेट। सुपरसेट ना स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे सुपरसेट की। सुपरसेट को समझने के लिए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि प्रॉपर सबसेट क्या है। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हम कह रहे हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एक दफा फिर दोहरा रही हूँ कि ए बी का प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, then we can say that A is a proper subset of B. If A is a proper subset of B, क्या कहा मैंने? If A is a proper subset of B, then B A का क्या होगा? B is a superset of A. If A is a proper subset of B, then we can say that B is a superset of A. और इसे हम किस तरह से शो करेंगे? B is a superset of A. Understand? Thank you. स्टूडेंट्स, आप लोग जो होमवर्क करेंगे तो देख लीजिए आपको कॉपी वर्क किस तरह से करना है। सेट की डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाई थी, इसी तरह आप कॉपी में लिखेंगी। इंपॉर्टेंट सेट जो मैंने आपको लिखवाए थे, समझाए थे, वो लिखेंगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट नोटेशंस मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल इसी तरह से इंपॉर्टेंट नोटेशंस लिखेंगी। फिर आप स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, जिसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म और जितनी भी आपको सेट टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, इस तरह से करेंगे आप, ठीक है। फिर ये देखिए हेडिंग दीजिएगा, इस तरह से बिल्कुल काम कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, उसमें आपको नल सेट के बारे में बताना था। 3 में फाइनाइट एंड इनफाइनाइट के बारे में डिस्कस करना था हमें, तो इस तरह से काम कीजिएगा इसका। इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट बताने हैं, और ये पार्ट्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसको बस करना किस तरह से ये सब देख लें आप लोग, अंडरस्टैंड। तो क्लास इस तरह से ये आपका इक्विवेलेंट इक्वल सेट्स का भी होमवर्क होना चाहिए, अंडरस्टैंड।